Hello everyone. In the last lecture, we read about displacement and double displacement reaction. Today we will discuss about precipitation reaction, oxidation reduction reaction. Dear student, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जाना था. आज हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब देखिए बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है इसमें देखते हैं. तो देखिए बेटा, जो चीज़ें वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलते हैं. प्रीसिपिटेट. ठीक है. जो सब्सटेंस वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, इट मीन्स घुलते नहीं हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट. ठीक है. और ऐसा रिएक्शन जो बेटा प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करे, उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक बेटा. अच्छा, अब देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी भी बोल सकते हैं. पीपीटी. पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट होता है. तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? आप लिखेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस in water is known as precipitate and those reaction which produces precipitate is known as precipitation reaction. मतलब वो सारे रिएक्शन जिसमें क्या होती है बेटा? प्रेसिपिटेट बनते हैं, उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. अच्छा, इसमें आयन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है. देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई रिएक्शन ये है, BaCl2 प्लस Na2SO4. देखिए बेटा, क्या होता है? बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट आपका रहेगा BaSO4 प्लस NaCl. ठीक है बेटा. बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 बढ़ा दीजिए बस. अब देखिए बेटा, जो आपका BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, यही आपका प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का. ठीक बेटा. तो इनका ये एग्जाम्पल हो गया. और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं बेटा. ठीक है. चलिए, अब ध्यान ये देखिएगा, जैसे अगर हम लोग कोई रिएक्शन कैरी करा रहे हैं, लैब में कुछ रिएक्ट हम करा रहे हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब होता है बेटा, यहाँ एक होल्डर लगा होता है. ठीक है. हम लोग होल्डर लगाते हैं. अब मान लीजिए रिएक्शन कैरी कराने के लिए इसमें कुछ है मटेरियल. ठीक है. आप कंटिन्यू इसको हीट करोगे. हीट करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इसमें आपका थोड़ा सा मैटर बॉटम में आके ऐसे बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं पीपीटी. ठीक है. ये नीचे आके बैठ जाता है. ठीक है. क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है बेटा. चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. अब देखिए, इसमें क्या होता है बेटा? एक साइड आप ऑक्सीडेशन ऐसे लिख लीजिए और दूसरी साइड आप रिडक्शन लिख लीजिए. अब देखिए, इनमें होगा क्या? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक.
रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा बेटा, तो आप लिखेंगे रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। फिर बेटा इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो आप लिख सकते हैं रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें बेटा इसी का अपोजिट होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। देन बेटा इसमें क्या होता है आगे, आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा बेटा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आप रिमूवल की जगह लॉस भी लिख सकते हैं, लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक बेटा, तो अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिंग, हाइड्रोजन इज रिमूविंग एंड लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी का अपोजिट आप रिडक्शन में लिख सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शन इसमें लिखेंगे आप द रिएक्शन इन विच रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इनका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बेटा देखिए ऑक्सीडेशन का करना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है ना, C+O2, देन इट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया बेटा, ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिमूविंग की अगर बात करें हम लोग या रिडक्शन की बात करें, तो आप लिख सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, then it gives that Cu प्लस H2O। ठीक बेटा, इसमें देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है ऑक्सीजन में। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। अब देखिए जो एग्जाम में आता है बेटा, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता देंगे विद एग्जांपल। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक बेटा, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उल्टा होता है बेटा, जैसे देखिए कार्बन है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे CuO प्लस H2 से CuH2O बना है, तो इसमें देखेंगे CuO में कॉपर का क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, तो जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सिंपल अपोजिट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देन इसी से आप कैलकुलेट करता है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बेटा रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या होते हैं बेटा, साथ साथ होते हैं। ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब देखिए कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन नहीं होगा। क्या होता है, इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है बेटा, आप एग्जाम्पल में ये दिखा सकते हैं। ठीक है, CuO प्लस H2 इट गिव्स दैट Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Cu का क्या हुआ है बेटा, CuO से Cu गया है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसका मतलब ये आपका रिडक्शन हुआ है, और H2 और O मिला है, इसका मतलब क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन H2 का हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो ठीक बेटा अब आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।